Hello students, welcome to the PN National Public School online class. I am your mathematics teacher. Today we are discussing how to find rational numbers between any two numbers. How to find rational numbers between any two numbers. How to find? Check. चलिए रेशनल नंबर्स में आप लोग को किसी भी रेशनल नंबर्स में, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 1 और 2, इसके बीच में अगर हमको सबसे पहले जो चेक करना है, सबसे पहले ये अगर हमको पता चल जाए कि कितने रेशनल नंबर्स पॉसिबल हैं, दो नंबर्स, कोई भी दो नंबर ले लीजिए, किसी भी दो नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर पॉसिबल हैं, अगर ये पता चल जाए तो फिर उनको फाइंड भी किया जा सकता है। देखिए किसी भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर होते हैं। इनफाइनाइट मतलब आप काउंट भी नहीं कर सकते कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि होल नंबर्स की ही बात करें, 1 और 2 नहीं, 1/3 और 1/2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स होते हैं। इनफाइनाइट नंबर, अब इसमें से अगर ये काउंटिंग ही नहीं है, आपके पास तो कोई काउंटिंग ही नहीं है कि कितना रेशनल नंबर हो सकता है। जब आपके पास काउंटिंग नहीं है तो आप क्या करोगे, इसमें से कितना फाइंड करना है, क्वेश्चन में ये ढूंढना पड़ेगा आपको कि कितना फाइंड करना है। चलिए सबसे सिंपल सा, अगर आपको सिर्फ एक ही फाइंड करना है, आपसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि आप सिर्फ एक फाइंड करिए। फाइंड, क्वेश्चन आपसे पूछता है फाइंड वन रेशनल नंबर, रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, यही ले लेते हैं 1 and 2। अगर फाइंड करना है तो इसके लिए बहुत इजी होता है। इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है, नंबर क्या होता है, x + y/2। अगर सिर्फ एक फाइंड करना है ना तो बहुत इजी होता है, x + y/2। सिंपल। आप क्या करोगे, देखिए कितना हो जाएगा, 1 + 2/2 दैट इज 3/2। इसके बीच में 1 और 2 के बीच में क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर 3/2। ऐसे ही अगर आपको और ज्यादा फाइंड करना है, और ज्यादा फाइंड करना है, 3 फाइंड करना है, 5 फाइंड करना है, तो आप क्या करो, 3 फाइंड करना है तो इनके बीच में सेम फार्मूला लगा दीजिए, सेम फार्मूला इनके बीच में लगा दीजिए, एक यहां मिल जाएगा, एक यहां मिल जाएगा, तो 3 मिल जाएगा। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये इतनी बार, आप मान लीजिए कि ये तो 3 बार पूछा, 5 बार पूछा, हम कर सकते हैं कैलकुलेशन, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि अगर हमसे कहे कि नहीं आप 100 बार बताइए, 100 रेशनल नंबर, 100 रेशनल नंबर्स बताइए, तो क्या वो उतना कैलकुलेशन कर पाएंगे हम लोग? कभी नहीं। उतना कैलकुलेशन करते करते पता चला पूरी कॉपी भर गई। तो इसके लिए कोई शॉर्ट मेथड हम लोग पढ़ना पड़ेगा, और वो मेथड देखिए बहुत ईजी होता है, बहुत इजी होता है वो मेथड। देखिए क्या करेंगे आप, जैसे मान लीजिए आपका 1 और 2 ही ले लेते हैं, डिनोमिनेटर है इक्वल, आप इसको लिख सकते हो ना (1/1). डिनोमिनेटर अगर इक्वल है, अगर इक्वल नहीं है, डिनोमिनेटर अगर इक्वल नहीं है तो आप सबसे पहला काम करोगे डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो आप क्या करोगे, जितना फाइंड करना, जैसे मान लीजिए 1 और 2 के बीच में अगर आपको 10 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, आपको 10 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं 1 और 2 के बीच में, आप क्या करोगे, जितना फाइंड करना है उसमें +1 करो, 11, ठीक, और इनके दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटू कर दो, 11 से इंटू करिए, ये क्या हो जाएगा 11/11। ये क्या हो जाएगा 11 2 22/11। अब देखिए डिनोमिनेटर इक्वल है लेकिन न्यूमरेटर डिफरेंट आ गया, न्यूमरेटर क्या हो गया, डिफरेंट। बस यहां से करिए, 11 के बाद क्या आता है 12/11, फिर 13/11, 14/11, 15/11, 16/11, 17/11, 18/11, 19/11, 20/11, 21/11। देखिए 22 तो है ही, इन दोनों नंबर्स के बीच में हमको 10 रेशनल नंबर कितने पॉसिबल है, इनफाइनाइट पॉसिबल है। कितना फाइंड करना था, 10 फाइंड करना था। काउंट करिए जरा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से। तो आप क्या करोगे, सिंपली एक और एग्जांपल लेके देखा जाए, एक और एग्जांपल किया जाए, एक और एग्जांपल। चलिए
एक एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपसे कहता है कि 1/3 और 1/2, इनके बीच में आप क्या करोगे? आपसे कहता है 5 रेशनल नंबर फाइंड करिए, इनके बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करिए। तो सबसे पहली चीज क्या होता है? डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। डिनोमिनेटर यहाँ इक्वल है नहीं, तो डिनोमिनेटर इक्वल करिए। डिनोमिनेटर इक्वल करना आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया जा चुका है। आपको जब कंपैरिजन बताए थे तब भी बताए थे, आपको असेंडिंग डिसेंडिंग में बताए थे, आपको एडिशन में बताए थे। आप क्या करोगे? डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 6, दोनों को 6 बनाना है। आप ये क्या हो जाएगा? 2 से इंटू कर दोगे 2/6, ये हो जाएगा 3/6। डिनोमिनेटर हो गया इक्वल, न्यूमरेटर हो गया डिफरेंट डिफरेंट। अब आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। 5 + 1 करिए, कितना आ गया? 6। 6 से इंटू कर दिए सब में, 6 2 = 12, 36, 6 3 = 18/36। क्लियर? अब क्या करना है आपको? 5 फाइंड करना है, यहां से स्टार्ट करिए। 13/36, 14/36, 15/36, 16/36, 17/36। देखिए 5 हो गया। क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से अब आपको कि कैसे हम रेशनल नंबर्स, गिवन नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर आपका डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो सबसे पहले क्या करोगे? डिनोमिनेटर को इक्वल करोगे। डिनोमिनेटर इक्वल होने के बाद जितना रेशनल नंबर फाइंड करना है उसमें +1 करोगे, जितना आएगा उसको इसमें, इन दोनों के, इस पहले वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, इसके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में इंटू करेंगे, फिर वहां से हम काउंट करके रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। क्लियर? एक छोटा सा और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर जो है देखा जाएगा कुछ। जैसे मान लीजिए नेगेटिव -1/2 और 1/2, इनके बीच में फाइंड करना है 10 रेशनल नंबर्स। इनके बीच में 10 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है। यहाँ 10 फाइंड करना है। एक तो हमको ऐसे ही दिख रहा है 0, लेकिन अगर 10 फाइंड करना है तो डिनोमिनेटर है इक्वल, इक्वल करने की जरूरत है नहीं। आप 10 + 1 से इंटू कर दो, कितना हो जाएगा? 11। 11 से कॉन्सेप्ट से हम लगाएंगे। आप क्या करोगे? -11/22 और ये हो जाएगा 11/22। डिनोमिनेटर अब भी इक्वल है, आपने कर लिया। आप क्या हो जाएगा? इसके बाद वाला लिखना शुरू कर दो। -10/22 -9/22 -8/22। ऐसे ही आप 10 नंबर्स लिख लीजिए। ऐसे ही आप 10 नंबर्स लीजिए। देखिए इनके बीच में आपको पहले से पता है कितने रेशनल नंबर्स पॉसिबल हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स पॉसिबल हैं। उसमें से आपको लिखना कितना है? सिर्फ और सिर्फ 10। तो इनफाइनाइट था, उसमें से 10 आपने लिख लिया। क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से आप लोग किसी भी रेशनल नंबर्स में, किसी भी नंबर्स के बीच में गिवन नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हो। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको एक्सरसाइज 1 का F आप लोग सॉल्व करोगे। इसके बाद वाला एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम भी आप लोग क्या करोगे? सॉल्व करोगे। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। दोनों एक्सरसाइज, ये 1F और इसके बाद वाले एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा। कोई प्रॉब्लम आता है तो वीडियो के कमेंट में आप लोग कमेंट करिएगा, उसको फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। आज जो है आप लोग सीख पाए हैं कि कैसे 1F को आप लोग कंप्लीट करिएगा, वर्ड प्रॉब्लम को ट्राई करिएगा, जितना हो पाता है करिएगा, और बाकी जो प्रॉब्लम आता है क्लासरूम में आप कमेंट करेंगे, आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।